सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। तो चलिए आज के मुक्ति मोक्षा वरदान कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रिय श्री भगवान के मुक्ति का ज्ञान उनके दिव्य संदेश में सुनेंगे, जहाँ पर श्री भगवान से पूछा गया तत्वमसि का स्थिति का वर्णन करने के लिए और हर अनुभव को अनुभव करने वाला व्यक्ति मतलब अनुभवकर्ता कौन है। यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य संदेश को पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ सुनिए। The greatest contribution of India is that the experiencer, the experienced and the experiencing are one and the same. It is an illusion to see the division of the experiencer as separate from the object that is experienced and the act of experiencing. Once you are enlightened, you would see that it is the mind which is creating this trifurcation. You would see the observer, the observed, and the process of observation are all one and the same. There is nobody observing the tree. What exists is merely the experience of the tree. There is nobody who is looking at the tree. You are inseparable from the experience of the tree. That is why we say Tattvam Asi, or thou art that. However, this does not belong to the realm of the mind. It is to be experienced. श्री भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया। भारत के एक महान योगदान ये है कि अनुभव करने वाला व्यक्ति, जिन्हें हम अनुभवकर्ता कह सकते हैं, अनुभवकर्ता और जो भी उनके सामने दृश्यमान हो रहा है वो अनुभव और वो अनुभव की प्रक्रिया, तीनों एक ही है और समान है। ये एक मिथ्या है कि इन तीनों में एक फर्क या एक विभाजन देख रहे हैं, जहाँ पर अनुभव करने वाला व्यक्ति अलग है और अनुभव करने वाली चीज़ अलग है और अनुभव करने की प्रक्रिया अलग है करके आपको लग रहा है। जब आप मुक्ति प्राप्त करते हैं तब आप अपने मन से छुटकारा पाते हैं, तब ये विभाजन नहीं रहेगा और आप देखते हैं कि वहाँ पर जो भी आपका अनुभव है, अनुभव करने वाला व्यक्ति है और अनुभव करने की प्रक्रिया है, सब एक समान है। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जो पेड़ को देख रहे हैं, वहाँ पर केवल अनुभव है वो एक वृक्ष का। वहाँ वृक्ष को देखने वाला व्यक्ति कोई अलग नहीं है, वहाँ पर वृक्ष और देखने वाला व्यक्ति दोनों एक हो गए और वो अनुभव एक हो गया। जब आप आपके अनुभव से पृथक नहीं होते, जब आप आपके अनुभव से एक हो जाते हैं, तब कहा जा सकता है कि वहाँ तत्वमसि का स्थिति है। तत्वमसि मतलब आप जो देखते हैं वो आप बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या है हम गहराई में देखेंगे, किंतु ये सारी बातें मन के सीमाओं में समझ नहीं सकते। मन के सीमाओं को जब आप पार करके बाहर आएंगे तभी आप यह बात को समझ पाएंगे। अक्सर लोगों के मन में मुक्ति के बारे में कई सारे प्रश्न हैं। लोगों को लगता है कि मुक्ति पा लेने के बाद
व्यक्ति कैसा रहता होगा, उनके आंतरिक स्थिति क्या होता होगा, वो बाहर नॉर्मल रहेंगे क्या, वो बाहर सभी काम ठीक ठाक कर पाएंगे क्या। मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार जा रहे थे सब्जियां खरीदने के लिए, मार्केट जाने के मार्ग में बीच में उनको मुक्ति आ गया, तो तब क्या होगा, वहीं पर वो रुक जाएंगे या बीच सड़क में वो नाचने लगेंगे या हंसने लगेंगे या सभी के सिर के ऊपर रख के हाथ दीक्षा देने लगेंगे, क्या करेंगे वो? या नहीं तो वो सब्जियां ना खरीद कर घर वापस चले जाएंगे? नहीं, ये सारी बातें नहीं होंगे। वो अपना प्रयाण आगे बढ़ाएंगे। उनको बाजार जाना था, उनको सब्जियां खरीदना था, वो सारे काम करके घर वापस आएंगे। उनके सारे एक्टिविटीज़ जैसे उनको करना चाहिए वैसे ही वो करेंगे। किंतु अगर उनको वो मुक्ति मिल चुका है, तब उनके लिए जीवन का अनुभव मात्र भिन्न हो जाएगा। कैसे? उनके भीतर पृथक अस्तित्व, सेंस ऑफ सेपरेशन या पृथक अस्तित्व की भाव जो है, वो भाव चला गया है, जहाँ पर चारों ओर जो कुछ भी है उससे वो पूरी तरह से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। सभी के साथ वो अपने आप को जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। पहले कैसे था? मुक्ति के पहले सभी चीज़ों के साथ, सभी लोगों के साथ एक अलगाव की भाव वो महसूस कर रहे थे, एक पृथक अस्तित्व की भाव महसूस कर रहे थे। अभी वो चला गया, तब सभी के साथ एक कनेक्शन को अनुभव करेंगे। बस फर्क इतना है कि उनके अंदर पृथक अस्तित्व नहीं है, मतलब मन नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से खाली हो गए। इतना वो खाली हो गए, वहाँ पर अन्य जो होंगे वही वो अनुभव करते हैं। मतलब अन्य की जगह पर वृक्ष हो सकता है, सूरज हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, एक जानवर हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं। वो अपने भीतर अपने आप को खाली महसूस करने की वजह से अन्य के स्थान में जो कोई भी रहते हैं वो उस समय पर वो बन जाते हैं। अगर वो पेड़ को देख रहे हैं तो वो पेड़ बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली पेड़ जैसे दिखता है वैसे ही वो व्यक्ति बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये हुआ, पेड़ के साथ अलगाव की भाव चला गया। जब वो वृक्ष को देख रहे हैं, वृक्ष अलग और वो अलग की भाव उन्हें नहीं रहेगा। जहाँ पर वो देखने की प्रक्रिया, वो वृक्ष और देखने वाला व्यक्ति तीनों एक हो गए। वहाँ पर वृक्ष को देखने के अनुभव के अलावा कुछ भी नहीं, वहाँ कोई अनुभव करता नहीं है। इसके वजह से उनके भीतर सारे पंचेंद्रिय बिना मन के हस्तक्षेप के सब कुछ अनुभव कर पाएंगे। जब मन का हस्तक्षेप नहीं रहता, तब आपके पंचेंद्रियों के हर अनुभव आपको परमानंद दे सकता है। आप कुछ रुचि ले रहे हैं, कुछ शब्द सुन रहे हैं, कुछ स्पर्श कर रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, सब कुछ आपके लिए आनंददायक होगा। इसीलिए आपके सामान्य साधारण जो जीवन है, वो जब मन के हस्तक्षेप के बिना असाधारण बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर पृथक अस्तित्व नहीं है। वहाँ जो कुछ भी अनुभव है, उस अनुभव को पूरी तरह से अनुभव किया जा रहा है। जब आप कोई भी एक्सपीरियंस को पूरी तरह से अनुभव करते हैं तो वो आपको आनंद देगा, शांति देगा, निःशब्द देगा। और ऐसे एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज रहेंगे? नहीं रहेंगे। मुझे ये लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। अपने आप को तुच्छ मानना या अपने आप को बड़ा कहना या सेल्फ पिटी में चले जाना या डिप्रेशन में चले जाना या कॉन्फिडेंस को खो बैठना या मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा,
शायद वो मेरे से बेहतर है, ये सारे समस्याएं चले जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए केवल अनुभव है और वो अपने जीवन के साथ बहना शुरू करेंगे। अभी आंखें बंद कीजिए और आपने जो सुना उसे चिंतन कीजिए। शांति। नवंबर 14 तारीख श्री भगवान ने हमें प्रदान किया हुआ टेलीग्राम टीचिंग के बारे में आज फिर से देखेंगे, जहां अम्मा भगवान ने आए हुए साधक से कहा कि उनके साथ क्या हुआ है, वो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। तब साधक ने इस तरह से कहा कि उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान उन्हें पूछ रहे हैं तो बोलना चाहते हैं, अन्यथा उनको कुछ बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसे कहा, क्या हुआ ये मैं वास्तव में बता पाऊंगा कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। एक तरह से कहा जाए तो कुछ नहीं हुआ। मेरा जन्म बहुत अमीर परिवार में हुआ। मेरा जीवन बहुत ही सफल और परिपूर्ण था। मैं अचंभित होने लगा कि मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या है। पूरे विश्व में मैंने अलग अलग गुरुजनों की बात सुनी, बहुत सारे किताबें पढ़ी और बहुत निष्ठा से अलग अलग साधनाएं की। मुझे बहुत स्पष्टता मिली और उससे बहुत लाभ हुआ, कुछ राहत भी मिली। फिर भी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, वो और अधिक दृढ़ हुआ। मैं आपके कार्यक्रमों में, शिविरों में भाग लिया और मेरे अंदर की खोज और भी बढ़ गई। फिर भी मुझे उत्तर नहीं मिला। जब पहली बार उनको दैविक अलौकिक सर्जरी का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होने के बाद में वो एकम मंदिर गए और वहाँ कुछ दिनों तक ध्यान किया। उसके बाद उनके भीतर दैविक अलौकिक सर्जरी का अनुभव बढ़ने लगे। एक दिन ऐसा शक्तिशाली पीक स्टेट, एक ऊंचे अनुभव प्राप्त हुआ जो 1 घंटे तक चलता रहा। मुझे शरीर से बाहर निकाला गया। मैं ये स्पष्ट रूप से देख पाया कि जो भी मैंने किताबों से तथा गुरुजनों से सीखा वो सब मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य की खोज को बढ़ाया है, जगाया है। जब मैंने ये देखा तब अर्थ तथा उद्देश्य की लालसा समाप्त हो गई। इसके साथ मेरे अलग अस्तित्व की भावना समाप्त हो गई। मेरा दुख भी समाप्त हुआ। पूरी तरह से स्वयं की स्वीकृति मेरे अंदर प्राप्त हुई। अम्मा भगवान को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सीखते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर पृथक अस्तित्व, सेंस ऑफ सेपरेशन, एक मिथ्या होने के बावजूद भी वो बहुत दृढ़ता के साथ हर कोई उसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पंचेंद्रियों के बीच में तेजी से समन्वय होने के कारण, स्पीड ऑफ सेंसरी कोऑर्डिनेशन के वजह से आपके भीतर आपके अलगाव की भाव, मैं की भाव, जो असल में है नहीं
किंतु वो हमेशा अपने आप को रखने का आभास हमें देता है। ये पृथक अस्तित्व मिथ्या है, इसीलिए वो हमेशा उस अस्तित्व को हम कहाँ मिथ्या है करके जान लेंगे, इसी डर में जीता है। और इसी की वजह से अपने आप को साबित करने की कोशिश, किसी न किसी चीज़ को अपने आप के अस्तित्व के साथ जोड़ देने की कोशिश, अपना परिचय चारों ओर किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी आइडेंटिटी के साथ रखने की कोशिश करता है। हम अपने पहचान को किसी न किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम पहचान के खेल में फंस चुके हैं, जहाँ पर आप कोई ना कोई अर्थ देकर ये मैं की अस्तित्व, ये अलगाव की भाव हमारे अंदर बचना चाहता है। जैसे कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा कार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे प्रोफेशन, ये मेरा जॉब है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, या नहीं तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं भारतवासी, मैं एक बंगाली हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ। इस तरह से हम अपने आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस आइडेंटिटी के ज़रिए हमारे भीतर की ये पृथक अस्तित्व अपने आप को बचाने की, टिकाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कुछ भी होता है तो तुरंत हम उसे कुछ ना कुछ अर्थ देने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ अर्थ नहीं देंगे तो हमारे भीतर की ये अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व टिक नहीं पाएगा। कोई आपको देखकर हंसे हैं तो आप उस हंसने के पीछे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर देंगे कि वो मुझे देखकर हंसे हैं, उसका मतलब वो मुझे पसंद करते हैं, वो ना बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत फ्रेंडली हैं। मान लीजिए किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, उस चीज़ को आप वैसे ही नहीं छोड़ सकते, उसका कोई ना कोई एक निष्कर्ष आपको देना ही है। जैसे आप तुरंत ही सोचने लगते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करते, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं तो वो ऐसे क्यों हंस रहे थे, इसका मतलब कुछ तो है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसका मतलब मेरे बारे में किसी ने उनको कुछ भड़काया क्या। हम कुछ भी सोचते हैं, वो कितना भी अनकनेक्टेड क्यों ना हो, हर जगह पर हम कुछ ना कुछ अर्थ, निष्कर्ष देने की कोशिश करते हैं। जब हम चीज़ों को सकारात्मक अर्थ देने लगते हैं तो वहाँ पर हमें सुख मिलता है। जहाँ पर चीज़ों को हम नकारात्मक अर्थ देते हैं तो वहाँ पर हम दुखी हो जाते हैं। किंतु आप नकारात्मक अर्थ दे या सकारात्मक अर्थ दे, आप इस खेल में फंसे हुए हैं, अपने पहचान, अपने आइडेंटिटीज, पहचान के खेल में हम फंस गए हैं। और इसी की वजह से मानसिक दुख, साइकोलॉजिकल सफरिंग, व्यक्ति अपने मानसिक दुख में अपने जीवन में हो रही हर घटना के उद्देश्य और अर्थ को पूछता रहता है कि ऐसे कि उनके पति उनके साथ ऐसे क्यों किए, उनके पत्नी ने ऐसे क्यों गुस्सा दिखाया, उनके पड़ोसी ने ऐसे क्यों चेहरा बनाया। हर चीज़ का राज, हर चीज़ का उद्देश्य, हर चीज़ का मतलब क्या है वो जानना चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई अतिथि आपके घर में आए तो आप जानना चाहते हैं कि उनके आने के पीछे की वजह क्या है। तो ये जो व्यक्ति, जो साधक आए थे भगवान के पास, उनके जीवन में वो बहुत ही परिपूर्ण है, कोई मानसिक दुख नहीं। इसीलिए जीवन ने उनको आध्यात्मिक दुख में ढकेला,
इसी की वजह से वो जीवन के अर्थ को जानना चाहते थे, उद्देश्य को जानना चाहते थे। उसी खोज में उन्होंने बहुत सारे साधनाएं किए, बहुत सारे गुरु के पास गए, बहुत सारे शिविर अटेंड किया, जिसके वजह से थोड़ा बहुत उनको अपने बारे में स्पष्टता अवश्य मिली। किंतु जीवन के अंतिम उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। ना ही उनके भीतर ये जानने की अन्वेषण कभी खत्म हुआ। ये दिन बे दिन और बढ़ता गया और तीव्र होता गया। इसके वजह से उनके भीतर की दुख भी बढ़ता गया और ये जो अन्वेषण उनके अंदर था वही उनका दुख भी बन गया। ऐसे एक समय पर जब वो अम्मा भगवान के पास आए, अम्मा भगवान के अनुग्रह से जब दैविक मिस्टिकल सर्जरी जब हुआ, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रक्रिया में कई सारे सर्जरी होने के बाद, एकम मंदिर में ध्यान करने के बाद 1 घंटे तक एक बहुत ही ऊंची स्थिति में वो चले गए और उस स्थिति में कुछ समय के लिए वो अपने शरीर से बाहर आए। तब उनकी अनुभूति जो रही वो बहुत ही अलग था। दुनिया को, विश्व को उन्होंने बहुत अलग तरीके से, अलग स्तर पे अनुभव किया। सब कुछ पूरी तरह से जीवन को जी रहा है, सब कुछ एक प्योर लाइफ से भरा है। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक वो केवल अस्तित्व में है, किंतु ये पृथक अस्तित्व के वजह से उनके भीतर ये अन्वेषण, ये खोज शुरू हुई। उन्होंने देखा कि उनके भीतर की मैं की भाव हमेशा ये खोज में अपने आप को जीवित रखा। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे पुस्तक पढ़ा, बहुत सारे गुरुओं के पास गए। इससे उनके भीतर की पृथक अस्तित्व और दृढ़ होता गया। किंतु जब उनको पीक स्टेट मिला, उस स्टेट में उनको एक अंतर्दृष्टि जागृत हुआ, जहां पर जीवन के अर्थ और उद्देश्य को जानने की खोज समाप्त हुई, अन्वेषण चला गया, उनके भीतर पृथक अस्तित्व चला गया, दुख समाप्त हुआ। तब से वो जीवन को जीने लगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सारे अनुभव किसी को बताने की ज़रूरत भी उनको महसूस नहीं हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? श्री परम ज्योति के अलौकिक दैविक सर्जरी के वजह से। सर्जरी के दौरान आपके भीतर की सेंसरी कोऑर्डिनेशन का जो स्पीड है उसे कम किया जा सकता है, जिसके वजह से ये जो पृथक अस्तित्व, ये नॉन एग्जिस्टेंट सेंस ऑफ सेपरेशन जो है, जो असल में है नहीं, ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जहाँ पर आप दूसरों से अपने आप को अलग महसूस ही नहीं कर सकते। ऐसे एक स्थिति में वहाँ लालसा नहीं रहा, पृथक अस्तित्व नहीं रहा, दुख भी नहीं रहा। केवल अपने आप के प्रति एक स्वीकृति की भाव, खुद के प्रति, जीवन के प्रति एक स्वीकृति का भाव ही रह चुका है। अभी आप आंखें बंद करके हर दिन की तरह आपके चेहरे के सामने हंसता हुआ चेहरा, जिन्हें देखकर आपको बहुत आनंद लगता है, वैसे एक हंसता हुआ चेहरे को अपने सामने ले आइए और उस हंसी से आप भी अपने चेहरे पे एक छोटे सा मुस्कान और वो स्माइलिंग एनर्जी को आपके शरीर के हर एक ऑर्गन में आपको व्यापित करना है। अभी आप सभी आंखें बंद कीजिए और इस ध्यान में भाग लीजिए।
दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़िए। अभी तक आपने जो कुछ भी सुना उसे याद करते हुए श्री परम ज्योति से प्रार्थना कीजिए कि आपको मुक्ति प्रदान करने हेतु आपके जीवन में दैविक अलौकिक सर्जरी का आशीर्वाद आपको भी प्रदान करने के लिए। श्री परम ज्योति के अनुग्रह प्राप्ति हेतु आपको एक बहुत ही अच्छे इमोशनल स्टेट में जाना ज़रूरी है, तभी आप अनुग्रह को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और आप जब खुश होंगे तभी आपके चैतन्य में भी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सभी अपने स्थान में खड़े हो जाइए और नृत्य ध्यान में भाग लीजिए। जैसे होगा, जितना होगा, आप सभी को नृत्य ध्यान करना है। जीवन मुक्तिदायका, पर भक्तिदायका, नित्य भक्तिदायका। ओ शक्ति 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 नित्य शक्तिदायका, तब शक्तिदायका, जब शक्तिदायका। ओ मुक्ति 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 जीवन मुक्तिदायका, पर भक्तिदायका, नित्य भक्तिदायका। ओ शक्ति 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 नित्य शक्तिदायका। जय बोले अनुग्रह प्रदाता श्री परम ज्योति की जय हो। आज के यह कार्यक्रम आप सभी के सुविधा के लिए
24 घंटे रखा जाएगा। आप ज़रूर दूसरों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, आप भी पुनः देख सकते हैं। कल रात 7:30 बजे बांधव्य वरदान कार्यक्रम में भाग लीजिए। मार्च 28 तारीख श्री भगवान के मुक्ति मोक्षा यज्ञ है, इसके बारे में आप अवश्य सभी को बताइए। हर दिन आपको श्री परम ज्योति आलय दर्शन, श्री परम ज्योति एकत्व सत्संग में ज़रूर भाग लेना है। आने वाले मार्च 21 तारीख अगला रविवार आप सभी को नवग्रह हवन, ग्रह दोषों को मिटाने के लिए, ग्रह शांति कराने के लिए, अशुभ स्थान से शुभ स्थान में आपके ग्रह जाने के लिए, नवग्रहों के मंगलमय आशीर्वाद प्राप्ति हेतु अवश्य नवग्रह हवन में आप भाग लीजिए। मार्च 21 तारीख सुबह 5 बजे। इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। अम्मा भगवान शरणम। समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।